बचपन की जो मेरी स्टोरीज है ना, उसमें से एक हॉरर स्टोरी है, सुनोगी? तो हॉरर स्टोरी जो है ना, वो असली हॉरर है यार। कारसाज की दुल्हन की हमने स्टोरियाँ तो सुनी है, लेकिन हमने देखी नहीं है कभी भी, तो हमें पता नहीं है कि वो रियल है भी कि नहीं है। लेकिन जो मेरी बचपन की स्टोरी है ना, शिकारपुर की दुल्हन, वो 100% ओरिजिनल स्टोरी है। जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो सब शिकारपुर से बिलोंग करते हैं। बाबा अभी बिजली गई हुई है और अभी हमने स्टोरी शुरू ही की है कि बाहर हमने लाइट जला के रखी थी, लाइट ही बंद हो तो गई। वो लाइट ही बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे भाई। आज हम घर पे ही हैं, घर पे बाहर कहीं नहीं गए। तो अभी जो है ना, फ़िलहाल मुन्नी का आने वाला है बर्थडे, तो हम वही प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई बर्थडे छोटा मोटा एक अरेंजमेंट करेंगे मुन्नी के बर्थडे के लिए। कहाँ पे जाके सेलिब्रेट करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आज देखते हैं कि खाने में क्या पका है। उससे पहले हम अपने ही व्लॉग्स वगैरह देख रहे थे चैनल पे। तो चैनल को अभी तक आपने यार लोग सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब करो। ये इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हम बना के डाल रहे होते हैं, वीडियोस देखा करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो अभी जो है ना, बेगम बना रही है कुछ खाना, डिनर विनर क्या तैयारी कर रही है, देखते हैं क्या पकाया है आज खाने में। आज अंडे छोले, लेकिन अभी इसमें अंडे बॉईल नहीं है। अच्छा, अंडे नहीं डाले अभी, अंडा चना बना रही है अंडा चना। और रोटियां पक रही हैं। ये रोटी पे कौन से मुल्क का नक्शा बनाया है? बस जो भी हैं? है खाएंगे भी तो तोड़ के खाएंगे। अच्छा, नक्शा तो बना दिया रोटी पे ना। रोटी पक रही है भाई, आज हम अंडा चना और रोटी खाएंगे डिनर में। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मुन्नी क्या कर रही है। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी मुन्नी ओए, मुन्नी तो इधर है। ये क्या कर रही है बेटा? लग गई। क्या? ओए ओए, ये क्या खजाना निकाला हुआ है? मैं अपने टॉय देख रही थी। क्या गिरा रही हो? मुन्नी के ये सारे टॉयज हैं भाई, ये तो आधे से भी कम हो गए हैं ना। हाँ, कहाँ कर दिए सारे? वो मैंने दे दिए लोगों को? ओए ओए, मुन्नी के भाई बहुत सारे टॉयज थे, ये तो बहुत कम हो गई हैं, डॉल्स वगैरह और सारे, क्योंकि मुन्नी ने जो है ना, वो अब दे दिए हैं सारी अब चीज़ें। ये वो चीजें जिनके साथ मैं करती हूँ काम, अब बाकी अब मुन्नी जो है ना बड़ी हो गई है, तो ये पढ़ाई लिखाई और ये स्केचेस ड्राइंग्स वगैरह बनाती है। और ओए 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 ओए, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये वाला चेक करें, खाना काबा का बना है, ग्लिटर भी लगाया हुआ है। ओए ओए ओए, वाह भाई वाह। ये देखो मुन्नी के आर्ट वर्क तो चेक तो करें ना भाई, कितने अच्छे आर्ट वर्क्स बनाती है मैंने मुन्नी। फेमस वाली पेंटिंग का भी वो किया था, है? recreation। कोई बात नहीं, मोनालिसा भी बना देना एक दिन। नहीं, मोनालिसा अच्छा, ये पकड़ो। अच्छा, और देखें, ये मुन्नी के सारे टॉयज हैं। अच्छा, इनमें से कुछ टॉयज ऐसे हैं जो हम दुबई से लेके आए थे, कुछ टॉयज ऐसे हैं जो हमने यहीं से ख़रीदे थे। ये मतलब बहुत कम कर दिए हैं, बाकी सारे टॉयज जो है ना हमने दे दिए थे, क्योंकि इतने भर गए थे टॉयज। और अब खेलती तो है नहीं मुन्नी टॉयज से। और ये एक मुन्नी का जो है ना यूनिकॉर्न, पहले मुन्नी को यूनिकॉर्न बहुत पसंद थे। बचपन में सिर्फ यूनिकॉर्न्स की दीवानी थी मुन्नी मेरे पास ना, एक पूरी कलेक्शन भी है, एक बहुत पूरा सारे घर भी है। यूनिकॉर्न्स थे। और ये तो फट भी गया है, देखो इसकी वो खुल गई स्टिचिंग। तो पहले मुन्नी को बस यूनिकॉर्न इतने पसंद थे, सारा दिन बारबी वाले यूनिकॉर्न मैंने वाले वो अपनी एक देखती थी। birthday भी unicorn के ऊपर यूनिकॉर्न वाली celebrate सेलिब्रेट की थी ना बर्थडे? मैं यूनिकॉर्न बनी थी, यूनिकॉर्न बनी थी। princess, I guess 7th birthday थी। 7th बर्थडे में मुन्नी ने अपनी थीम जो है ना वो यूनिकॉर्न वाली रखी थी। और ये भी देखें, ये भी यूनिकॉर्न वाला है। इसके अंदर 1 kg मिल्क आ सकता है। हाँ, इतना इतना बड़ा ज़्यादा है? ही है। नहीं, हाफ केजी आएगा। तो खैर, ये सारी मुन्नी की जो है ना कलेक्शन है, आधे तो हमने दे दिए। तो अभी क्या कह रही थी आप, कहाँ से क्या मंगवाना है? मुझे तेमो से चीज़ें मंगानी। टेमू से? Yes, they got some pretty things and टेमू से भाई कुछ चीज़ें मंगवाते हैं। तो भाई मुन्नी कह रही है उनको टेमो एक नया पता नहीं क्या मार्केट प्लेस आई हुई है दराज की तरह, उससे कुछ चीज़ें मंगवानी है। दराज से तो बहुत फजूल चीज़ें मिल रही हैं आजकल ना, आज से मेरे साथ धोखा भी होता धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं दराज के ऊपर। तो क्या चीज़ें मंगवानी है आपको बेटा? दिखाओ कहाँ है टेमो। अच्छा, ये टेमो की ऐप मुन्नी ने खोली हुई है। 28,000 की नहीं आएंगे बेटा, वो बाहर से आएंगी ना, तो उस है। पर एक ही चीज़ मंगाऊंगी। कस्टम भी लगता है। अभी हम एक प्रोडक्ट कोई मंगवा के देखेंगे, अगर वो अच्छी होगी तो फिर बाद में और चीज़ें मंगवाएंगे, ठीक है? तो भाई आज हम खाएंगे अंडा और चना। उसके अलावा आज क्या करना चाहिए स्पेशल? बाबा, आपने बचपन की स्टोरी सुना है? बचपन की स्टोरी? मेरे बचपन की तो भाई जो स्टोरीज है ना वो, बचपन में बहुत ज़्यादा फनी फनी चीज़ें हाँ, और हॉर्सिक हाँ। चीज़ें भी होती हैं।
भाई हमारा बचपन तो चेंज होता था, आजकल के जो बच्चे हैं उनका बचपन ये है, बस ये फ़ोन, इनका बचपन बस फ़ोन में ही गुजरता है। मेरी एक शिकायत है। क्या? मैंने बाबा से कल रात को कहा था कि मेरे साथ खेलने चलिएगा, चले ही नहीं आज। तो बेटा कहाँ खेलने चले? कहीं पे भी। यहाँ पे देखो, यहाँ खेलने की कोई जगह ही नहीं है, तो चलेंगे खेलने के लिए भी कहीं। तो खैर, बचपन की जो मेरी स्टोरीज़ है ना, उसमें से एक हॉरर स्टोरी है। अच्छा, सुनोगी? तो हॉरर स्टोरी जो है ना, वो असली हॉरर है यार। कारसाज की दुल्हन की हमने स्टोरियाँ तो सुनी है, लेकिन हमने देखी नहीं है कभी भी, तो हमें पता नहीं है कि वो रियल है भी कि नहीं है। लेकिन जो मेरी बचपन की स्टोरी है ना, शिकारपुर की दुल्हन, वो 100% ओरिजिनल स्टोरी है, क्योंकि मैं खुद वो दुल्हन देखा करता था जब छोटा था ना मैं। ये पूरी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ आज ना, बहुत हॉरर स्टोरी है, लेकिन तुम्हें डर लगेगा। मुझे नहीं लगता। तो भाई आज जो है ना, हम ये हॉरर स्टोरी थोड़ी देर के बाद, डिनर के बाद स्टार्ट करेंगे। और इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि शिकारपुर की जो दुल्हन थी, वो क्या कहानी थी, क्या वो आज भी है, नहीं है, और वो कैसे आई थी, कहाँ से आई थी, ये सारी चीज़ें आज की इस स्टोरी में मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और ये बिल्कुल 100% जेन्युइन स्टोरी है। उस घर में जहाँ पे हम रहते थे, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं और वो शिकारपुर से बिलोंग करते हैं, तो आज तक उस घर में कोई नहीं रहता, हॉन्टेड हाउस है। तो भाई अभी थोड़ी देर के बाद हम मिलते हैं आपसे वापस डिनर के बाद। a few minutes later. तो जनाब फाइनली अभी डिनर का टाइम हो चुका है और अभी हम चलते हैं डिनर करते हैं। और डिनर में जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे घर में बने हैं अंडे और चने, तो अंडे और चने खाते हैं, फटाफट डिनर करते हैं और देखते हैं कैसे बनाए। अच्छा ही बनाया होंगे वैसे तो। ओए होए 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 होए। अंडा भी ले लेते हैं भाई और चने भी ले लेते हैं, थोड़ा सा अंडा भी ले लेते हैं और साथ में चने भी ले लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाया आज। ओए होए 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 होए। तो अभी उसको खाते हैं, मज़े के बनाए भाई अंडे और चने। खैर अभी फटाफट हम डिनर कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं स्टोरी टेलिंग के टाइम। अभी जो है ना हॉरर स्टोरी सुनाएंगे, अभी हम फारिग हो चुके हैं, माहौल हमने फुल हॉरर वाला बना दिया है। डरा नहीं रहा। अच्छा, आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी भाई, कारसाज की दुल्हन, कारसाज की दुल्हन। अच्छा, वो स्टोरी ओरिजिनल है या नहीं है इसका हमें नहीं पता, लेकिन जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये मेरे बचपन की स्टोरी है। तकरीबन आज से 35 इयर्स ओल्ड, जब मैं 5 साल का था तकरीबन ना। अच्छा, ये है शिकारपुर के हॉन्टेड हाउस की स्टोरी, और ये रियल स्टोरी है क्योंकि मैं ख़ुद इस स्टोरी का एक विक्टिम हूँ और हमारी फैमिली खुद विक्टिम थी। तो ये बड़ी मतलब फेमस स्टोरी है। इवन कि आज तक, जब से हमने वो घर छोड़ा है, आज तक उस घर में कोई नहीं रहता, खाली, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी। कोई नहीं आता। हाँ, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ ना स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये थी कि भाई पहले हम कराची में ही रहते थे, मैं तो पैदा भी कराची में हुआ हूँ, लेकिन जब मैं तकरीबन 5 साल का था तो हम कुछ अरसे के लिए शिकारपुर चले गए थे ना। शिकारपुर में हम रहने शुरू हो गए, क्योंकि हम, मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो सब शिकारपुर से बिलोंग करते हैं। बाबा बस अभी बिजली गई हुई है और अभी हमने स्टोरी शुरू ही की है कि बाहर हमने लाइट जला के रखी लाइट थी, ही बंद हो तो गई। वो लाइट ही बंद हो गई ना, तो हद होती है। अभी तो हमें डर लगना शुरू हो गया है ना बनी। पहले मेरे कहाँ पर टांगे कहाँ पर। अच्छा, तो अभी वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर ना। तो ये कहानी है, जब हम छोटे थे, मैं छोटा था, 5 साल का था तकरीबन, तो हम कुछ अरसे के लिए शिकारपुर गए थे, वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो मसला ये था कि भाई शिकारपुर में जब हमने घर लिया था ना, बहुत बड़ा घर था और वो था हिंदुआना घर। मतलब हिंदुओं के जो घर होते हैं ना, उनका आर्किटेक्चर और उनका डिज़ाइन बहुत चेंज होता है, जो ओल्ड स्टाइल के हिंदुओं वाले घर होते हैं। तो वो भी बड़ा सा एक घर था, लकड़ी के, उसमें वो बैल्कोनीज़ वगैरह बनी होती थी। अगर तस्वीर होगी तो मैं इसमें डाल दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस स्टाइल का घर था और काफ़ी बड़ा घर था ना, तो हमने वो घर लिया था। अच्छा, उससे पहले वहाँ पे एक हिंदू फैमिली रहती थी, वो सीन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि असल में उस घर में हुआ क्या था। तो होता ये था कि भाई जब मैं छोटा था,
तकरीबन 5 साल का था, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो अक्सर व बेशतर वहाँ पे पहले ज़माने में ये एलईडी बल्ब या ये एलईडी लाइट्स तो नहीं होती थी ना, तो क्या होता था? एडिसन बल्ब, जो पुराने येलो वाले बल्ब होते थे, थॉमस एडिसन ने जो हाँ, जो वो वाले बल्ब होते थे ना, वो लगे होते थे। अच्छा, वहाँ पे हमारा जो घर था ना काफ़ी बड़ा था, उसका बड़ा सा एक हॉल था। हॉल के अंदर से एक दरवाज़ा खुलता था, किचन में जाता था, और किचन भी काफ़ी बड़ा था। अच्छा, ऊपर भी बना हुआ था, डबल स्टोरी था, और ऊपर छत भी थी। और किचन के अंदर से ही एक सीढ़ियाँ निकलती थी, और वो सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर वाले पोर्शन में। सीढ़ियों के बीच में एक खिड़की थी, विंडो, ठीक है, विंडो होती थी। और बाहर जो है ना एक बड़ा सा सहन था, काफ़ी बड़ा, क्योंकि जो पुराने ज़माने के जो घर होते हैं वहाँ पे अटैच बाथरूम वाला तो सिस्टम नहीं होता, बाथरूम भी बाहर होते हैं, किचन भी बाहर होते हैं। लेकिन ये जो घर था ना हिंदुआना स्टाइल वाला हमारा, उसका जो किचन था उसका दरवाज़ा बिल्कुल मतलब उसके अंदर ही था, लाउंज के अंदर। बहुत बड़े मतलब लाउंज होते थे, हॉल होते थे, और फिर कमरे बने होते थे बड़े बड़े, ठीक है। अच्छा, बाहर जो बड़ा सा एक उसका सहन था ना, सहन में पहले किसी दौर में एक कुआं भी होता था, जो बाद में बंद करवा दिया था। लिए बहुत ज़्यादा। नहीं, इतनी औरत नहीं है, थोड़ी तो वो कुआं बंद करवा दिया था। मुन्नी मुन्नी को तो जो है ना डर लग रहा है, और मुझे हंसी आ रही है ना। नहीं, हकीकत है कि ये स्टोरी बिल्कुल 100% रियल है, क्योंकि ये मेरी अपनी जो है ना आप बीती स्टोरी है। तो छोटा था मैं, तो अक्सर व बेशतर बल्ब के ऊपर ना, बल्ब के ऊपर एक दुल्हन नज़र आती थी मुझे। हाँ, दुल्हन बल्ब के ऊपर बैठती थी, छोटी छोटी, फिर वहाँ से कूदती थी और यूँ किचन की तरफ भाग जाती थी। इतनी सी थी क्या वो? हाँ, इतनी सी नज़र आती थी बल्ब पे, जब कूदती थी तो बड़ी हो जाती थी, और फिर भागती हुई जाती थी किचन में, और किचन में जाके सीढ़ियों से ऊपर जाती थी, और जो खिड़की थी ना, खिड़की के पास जाके गायब हो जाती थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ भाई, अंधेरी रात थी, बिल्कुल घुप अंधेरा, क्योंकि बिजली गई हुई थी और बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। उस दिन मुझे थोड़ा सा बुखार भी था, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर एक थी, उनके साथ था, मतलब उन्होंने गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि छोटा ही था मैं, छोटे ठीक है। बच्चों को तो वैसे भी घोस्ट दिखते हैं ना। तो हाँ, तो क्या हुआ कि भाई मैं बुखार था। अच्छा, मैं सबको बोल रहा हूँ, वो देखो बल्ब के ऊपर ना दुल्हन नज़र आ रही है। और उस दौर में अब ये इमरजेंसी लाइट्स और ये जो है ना इतना कोई सिस्टम, यूपीएस वाला सिस्टम वगैरह तो था नहीं, जनरेटर वनेटर भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो उस दौर में मोमबत्तियाँ जलाते थे लोग, मोमबत्तियाँ या लालटेन जो होती है ना, वो जलाया करते। तो मोमबत्तियाँ जल रही थी, तो मैं सबको बोला, वो देखो बल्ब के ऊपर जो है ना दुल्हन बैठी हुई है। तो सब लोग ऐसे ही मेरी बातों को ना मजाक में उड़ाते थे। फिर वो दुल्हन उतरती थी और किचन में चली जाती थी। तो ये सबको मैं बताता था, लेकिन कोई मेरे बात पे यकीन नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स होने शुरू हुए, वैसे ऐसी हरकतें होती थी कि सबको अंदाज़ा होने लगा कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो है, कोई तो ऐसी चीज़ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी कि कुछ तो ऐसा है इस घर में, ठीक है। तो भाई एक बार मेरे जो वालिद साहब हैं वो ऊपर जाके सोए हुए थे ना, ऊपर वाले पोर्शन में कमरे में, तो सोए हुए थे। तो अचानक उनको ऐसा लगा कि पीछे कोई सोया है ना उनके आगे। उन्होंने यूँ जो पीछे मुड़ के देखा तो वही दुल्हन ना एकदम उठ के भागी वहाँ से, और फिर बोलने लगी कि डर गए। मेरे वालिद साहब एकदम डर गए। तो वो उसने बोला, अरे डर गए क्या? फिर वो भागी और सीढ़ियों पे गई, उसी खिड़की के पास जाके वो गायब हो गई। तो यही सीन होता था हर बार। और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी। कभी छत के ऊपर आग लग जाती थी, अचानक खुद ब खुद बारिश हो रही है और छत पे आग लग जाती थी। अच्छा, फिर पता चला हमें ये कि जो कुआं था ना, असल कहानी पूरा जो गेम था वो कुएं की वजह से था, क्योंकि ये हिंदुओं का घर था। तो सुनने में हमारे ये आया, हमें पता ये चला कि भाई जो हिंदू पहले रहते थे वहाँ पे फैमिली, उनकी शादी हुई थी। तो जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन उसकी जो दुल्हन थी ना, वो कुएं में गिर के मर गई थी। अब ये तो एक मिस्ट्री है, आज तक किसी को नहीं पता
कि आया वो खुद गिर के मरी थी या उसको उसके अंदर धक्का दे के या मार के उसके अंदर फेंका गया था। उसके बाद उन्होंने वो कुआं बंद करवा दिया था। हालांकि बहुत बड़ा घर था, लेकिन फिर उन्होंने वो घर बेच दिया, किसी को पता नहीं था, और वो फैमिली जो है ना वो वहाँ से चली गई। तो हमने वो घर लिया था। अच्छा, जब ये सारी एक्टिविटीज़ होने लगी, जब हमें अंदाज़ा होने लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है, तो ये मतलब रियल स्टोरी मेरी अपनी आप बीती स्टोरी, क्योंकि वो दुल्हन मुझे नज़र आती थी और ज़्यादातर नज़र आती थी, और दूसरों के साथ वो कुछ ना कुछ हरकतें करती थी, ऐसा कुछ करती थी, कभी किसी को धक्का दे देती थी, कभी क्या होता था किसी के साथ। तो ये थी वो मतलब शिकारपुर की दुल्हन, शिकारपुर का जो हमारा हॉन्टेड हाउस था ना, असली दुल्हन की स्टोरी है ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि वो घर छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, फिर वापस हम कराची शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद एक और फैमिली आई थी जिन्होंने वो घर लिया था, तो वो 1 महीना भी उधर नहीं रहे थे। 1 महीने के बाद वो लोग भी घर छोड़ के चले गए थे, और वो दिन है और आज का दिन है, वो घर वहाँ पे खंडरों जैसी हालत में, आज तक उस घर में कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वो घर। तो ये असल स्टोरी थी। अब इसका जो हमें पता चला कि भाई मसला क्या था, तो मसला ये था कि भाई वो जो दुल्हन गिर गई थी ना कुएं में, तो उसके बाद उस कुएं को बंद करवा दिया। सहन के अंदर एक बड़ा सा कुआं था, लेकिन उस कुएं को फिर मट्टी डलवा के उसको पूरा सा, मतलब उसकी सोल को ऊपर नहीं जाने दी और हाँ, उसको नीचे तो वो उस कुएं के अंदर उसको दफन कर दिया। अब भला आलम कि वही थी या कोई और थी, लेकिन मसला यही था कि वो जो उस कुएं में गिरी थी ना दुल्हन, तो उसी की जो प्रीत आत्मा थी या क्या थी, वो वहाँ पे भटक रही होती थी। और आज तक उस घर में कोई नहीं रहता, और वो घर भी बहुत बड़ा था और हिंदुआना स्टाइल का घर था। ऐसे घर तो में भाई, होता ही है। तो ये असल स्टोरी है, ये असल रियल स्टोरी हमारी अपनी लाइफ की स्टोरी जो मैंने आज आपको बताई, जिसको हम कह सकते हैं कि असली शिकारपुर की दुल्हन। कारसाज की दुल्हन है नहीं है उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन क्योंकि शिकारपुर की दुल्हन की ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, जो हॉन्टेड हाउस था, वो आज भी है, वो एक खंडर की तरह वहाँ पे मौजूद है। तो ये थी हमारी जो ना स्टोरी। कैसी लगी ये स्टोरी तुम्हें? Haunted। और ऊपर से मुझे सीन में तो और डर लग रहा था। है ना, हाँ, वो लाइट जो बंद हो गई थी ना, हमने सोचा कि यार शिकारपुर की दुल्हन कराची तो नहीं आ गई। तो खैर, तो वो मेरे ख्याल में उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो अभी एक्चुअली जो है ना हमारी बिजली भी गई हुई है, लोड शेडिंग हो रही है इस टाइम। तो हमने सोचा चलो लोड शेडिंग हो रही है तो माहौल बना के मेरे सोने का टाइम है। कोई बात नहीं, सो जाना तुम, अभी भूल जाओगी थोड़ी देर के बाद। तो भाई ये स्टोरी थी मेरी अपनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हमने सोचा है कि आपके साथ ना आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ स्टोरीज शेयर किया करेंगे। है बेटा, नींद आ रही है? हाँ, तो फिर मज़ीद स्टोरीज़ भी शेयर किया करेंगे, ताकि अगर आपको अच्छी लगेंगी तभी हम शेयर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट जो है ना आपको दिखाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।